जय हिंद। इस वीडियो में हम आपसे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में कि कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो इन पार्ट्स को समझने के लिए पहले कंप्यूटर की वर्किंग जाननी जरूरी है और इस वर्किंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो समझते हैं कि कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स होते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की वर्किंग के तौर पे हमने एक चीज देखी थी, अगर आपको याद हो तो वो चीज क्या थी। वो चीज थी कि हम कंप्यूटर में आदेश या निर्देश या बेसिकली इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। फिर उन पर क्या होता है, उन इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस करने की प्रक्रिया होती है, मतलब फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और उस प्रोसेसिंग से मिलने वाले रिजल्ट को हम या तो यहां देखेंगे या तो यहां देखेंगे। अर्थात कंप्यूटर एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके उस पर प्रोसेस करके फाइनली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। यही कंप्यूटर कर रहा है ना। तो इसी की वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स के डिवीजन कर दिए जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या जो डिवाइस इंस्ट्रक्शन को देने का काम कर रही है या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में पहुंचाने का काम कर रही है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, मतलब जो सभी ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में निर्देश को भेजने या आदेश को भेजने या इंस्ट्रक्शन को देने का काम कर रहे हैं या इनपुट डालने का काम कर रहे हैं कुछ कंप्यूटर में, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और जिनमें हमें रिजल्ट मिलता है उन डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट। जस्ट अ मिनट, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। बात क्लियर है। तो इनपुट डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाएगा और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से रिजल्ट को आपके पास तक लेके आएगा। और जो प्रोसेसिंग करने वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पार्ट जो प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहा है इसे कहते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दीजिएगा, तो पहली चीज क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी चीज क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और बीचों बीच जो प्रोसेस करने का काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन इसके साथ साथ बेसिक पार्ट में अगर हम देखें तो कुछ और चीजें भी दी हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हमने देख लिया, आउटपुट डिवाइस हमने देख लिया, सीपीयू हमने देख लिया, लेकिन मेमोरी क्या है। कंप्यूटर जितने भी डेटा पर वर्किंग करता है या डेटा पर काम करता है या निर्देशों को आदेशों को पढ़ करके आपको म्यूजिक फाइल सुना रहा था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि माउस से आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये म्यूजिक फाइल बजाओ और उसने सुना दिया। तो इन सभी चीजों के लिए चाहे हमें डेटा को रिसीव करना हो या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना हो, चाहे उसको स्टोर करना हो, चाहे उसको प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड करना हो, हर एक जगह पर कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए आवश्यकता होती है एक अलग डिवाइस की, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी क्या कर रही है, बेसिकली डेटा को स्टोर करने का काम कर रही है। तो डेटा के स्टोर के लिए कौन काम जिम्मेदार है, मेमोरी। मतलब इंसान के दिमाग में जो जानकारी सेव रहती है, इन द सेम वे कंप्यूटर के दिमाग में जो जानकारी सेव हो उसके लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है कंप्यूटर। ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस क्या, जो इंस्ट्रक्शन को दे रहा है। आउटपुट डिवाइस क्या, जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। और मेमोरी में डेटा को सेव रखने वाला काम कौन करेगा, मेमोरी यूनिट करेगी, यानी मेमोरी करेगी। ठीक है ना। और साथ में एक और नाम दिया है मदरबोर्ड। क्या नाम है, एक और नाम है मदरबोर्ड। इन सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए एक जंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेस करने वाले डिवाइस, मेमोरी वाले डिवाइस, जितनी भी डिवाइस कंप्यूटर में हैं उन सबको जोड़ने के लिए एक जंक्शन के तौर पे, एक बेसिकली एक ऐसा केंद्र बिंदु के रूप में काम करने वाले डिवाइस जो सभी डिवाइस को जोड़े रखती है, अपने हाथ से सबको पकड़ करके सबको एक दूसरे से लिंक करने का काम करती है। उस डिवाइस को हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब मदरबोर्ड क्या, जो सबको जोड़ के रखा है, सबको पकड़ के रखा है। जैसे परिवार में माता क्या होती है, सभी लोगों का ख्याल रखती है, हर एक सदस्य का ख्याल रखती है, हर सदस्य के खान पान, हर एक चीज को जोड़े रखने का काम इस एग्जैक्टली सेंट्रल जो
जो मेन व्यक्ति होता है परिवार में, सबको जोड़ के रखने वाला, हम मानते हैं कि वो माँ होती है। इन द सेम वे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है वो सभी डिवाइस को लिंक करके या सभी डिवाइस को जोड़ कर रखने का काम कर रहा है। तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट क्या होंगे? कंप्यूटर के बेसिक पार्ट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू डिवाइस, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी डिवाइस, और सभी डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्टेड रखने के लिए, सभी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेशन करने में मदद करने के लिए मदरबोर्ड होता है। ठीक है ना? तो ये कंप्यूटर के आपके बेसिक पार्ट हो गए। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।